नमस्कार मित्रों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो कह रहा उस वर्ष में कितने सोमवार होंगे। देखो, तो हम इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। तो साधारण वर्ष में कुल दिन की संख्या होती है 365 दिन। 365 दिन में हम देखेंगे कितने सप्ताह बनते हैं। 7 से इसको भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा तो आप 7 से भाग करके देखिए, 7 × 5 = 35, 7 × 14, तो यहाँ पे 52 बार। 7 का जब आप भाग देंगे तो 52 बार जाएगा। 52 जो होगा ये बन गया सप्ताह, 52 बार गया। लेकिन 7 × 14 एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। तो अब देखिएगा 52 बार जो होगा ये सप्ताह बना। ये सप्ताह कौन सा होगा? अगर प्रथम दिन सोमवार है, इसका तो सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार और सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होगा? वो रविवार होगा। तो आप कह सकते हैं कि सोमवार से रविवार इस तरह से करके आपके 52 सप्ताह बनेंगे। 52 सप्ताह, 52 सप्ताह बनेंगे। जो एक शेष होगा इस पर कौन आएगा? तो लास्ट में 52वें सप्ताह में रविवार यहाँ पे होगा। इसका मतलब जो एक शेष बचेगा यहाँ पे कौन आ जाएगा? सोमवार। तो आप कह सकते हैं कि 52 बार सारे दिन आए, लेकिन सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 इधर और एक इधर, यहाँ पे आ जाएगा सोमवार की संख्या 53 बार होगी। सोमवार की संख्या 53 बार। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न लें। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन रविवार है तो उस वर्ष में कितने सोमवार होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कुल दिन की संख्या होती है 366 दिन। 366 को 7 से भाग करेंगे, 52 बार जाएगा और यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। तो जो 52 बार गया 52 सप्ताह है, तो 52 सप्ताह में 52 बार सारे दिन आएंगे। लेकिन जो 2 शेष बचा है, मतलब पहला और दूसरा जो शेष है, तो 52 बार। अब इसका जो सप्ताह बनेगा क्या बनेगा? रविवार से कहाँ बनेगा? रविवार से एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? शनिवार। इसका मतलब कह सकते हैं कि 52 बार रविवार होगा, 52 बार शनिवार होगा। लेकिन जो दो शेष बचा है, तो शनिवार के बाद इस वाले पे कौन आ जाएगा? फिर रविवार आ जाएगा। दूसरे वाले पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे सोमवार आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 बार हो जाएगी। इसके आगे का अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे, उससे अलग है। कह रहा है किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है। प्रथम दिन कहने का मतलब कह रहा है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है? 1 जनवरी को कह रहा है मंगलवार है। तो आपसे कह रहा है तो उस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को आपसे पूछ रहा है, 31 दिसंबर। तो ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 365 दिन साधारण 7 से भाग करोगे 52 बार जाता है। अगर यहाँ पे पहला दिन अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 52 बार सोमवार से रविवार होगा। लेकिन जो एक शेष बचेगा उस पर सोमवार फिर से आ जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिद्ध करके दिखाया है कि जो 1 जनवरी को होगा वही क्या होगा? 31 दिसंबर को भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हो कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है, दोनों समान होता है। अगले वाले टाइप पे चर्चा करते हैं। ये साधारण वर्ष का है, अगला जो है लीप वर्ष का। अगले वाले क्वेश्चन में देखें, कह रहा किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले तीसरे क्वेश्चन में जाइएगा, तो वहाँ पे 366 को जब 7 से भाग कराए थे 52 सप्ताह बना था। 52 सप्ताह में मान लीजिए सप्ताह का पहला दिन आपका सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा? सप्ताह का रविवार। इस तरह से 52 बार होता है। लेकिन 52 बार खत्म होने के बाद लीप वर्ष में 2 शेष बचता है, पहला शेष और दूसरा। तो यहाँ पे जो अंतिम दिन होगा, सोमवार से रविवार यहाँ हुआ, तो अगले शेष पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फिर सोमवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार। इसका मतलब
हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन अधिक होता है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन रविवार है। इसका कहने का मतलब है कि 1 जनवरी को कौन सा वार है, रविवार है। आपसे पूछ रहा है 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें एक जोड़ देंगे, एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो हम नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगले टाइप पर चर्चा करते हैं। अगले टाइप में देखेंगे कैसे करके आता है। कहता है कि 1 जनवरी 2011 को सोमवार था। तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आप लिखेंगे 1 जनवरी, इसको ऐसे छोटे में लिख लो, 2011 कह रहा है यहाँ पे सोमवार है। आपसे पूछ क्या रहा है, 1 जनवरी 2013 को पूछ रहा है, यहाँ पे निकालना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो ये साधारण वर्ष है, यह भी साधारण। आपको ऐसे यहाँ चलते चले जाना है। पहले इसको बेसिक समझो, उसके बाद इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। देखो क्या करेंगे इसमें। अगर 1 जनवरी 2011 सोमवार है तो इसकी 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्योंकि मैंने बताया साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। तो अगर 31 दिसंबर को सोमवार भी होगा, इसका फिर उसके बाद लग जाएगा 2012 की क्या चीज़, 1 जनवरी लग जाएगी। तो अगर यहाँ सोमवार होगा 31 दिन, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका मंगलवार। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दिन जुड़ेगा भाई। यहाँ पे 31 दिसंबर को सोमवार है, तो 1 जनवरी को 2012 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ मेंशन करना, ये जो वर्ष है लीप वर्ष है। अब इसकी 1 जनवरी से जब इसमें आओगे, इसकी लीप वर्ष जो 29 दिन है इसी बीच में पड़ेगा। जब इसके बीच में पड़ेगा तो यहाँ पे एक दिन तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अभी देखो 2 शेष आता है, तो यहाँ पे जब 2 शेष आता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आपको जोड़ना पड़ेगा। मंगलवार में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मंगलवार में 2 जोड़ दोगे। जब मंगलवार, क्योंकि आपको पता है कैसे, मंगलवार में जब 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे बुधवार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। और आप ऐसे भी देखो, अगर 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है प्रथम दिन की तुलना में एक दिन अधिक होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि इसकी 31 दिसंबर को क्या होगा, बुधवार। अगर 31 दिसंबर को बुधवार हुआ तो उसके जस्ट एक दिन बाद फिर कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो वही, चाहे आप 2 यहाँ पे जोड़ दो और चाहे आप ऐसे लगा लो। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। अगर ये पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, जिसको मैंने बताया था वीरवार के नाम से भी जानते हैं और किसके नाम से जानते हैं, गुरुवार के नाम से। ये हो गया। अब देखो एक प्रश्न और देखते हैं इसके आगे का। कह रहा है 5 मार्च 2009 को, कह रहा है बुधवार था, बुधवार। तो कह रहा है 5 मार्च 2014, 5 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा।
अब ये देखो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग बताएंगे कैसे लगाएंगे। देखो अब ये साधारण वर्ष है, हमने बताया जब साधारण से साधारण में जाना है तो एक दिन बढ़ जाना है। तो देखो 5 मार्च 2010 को भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। 5 मार्च 2011 को क्या हो जाएगा, एक दिन फिर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। फिर देखो 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसकी फरवरी यहाँ नहीं पड़ेगी, इसकी फरवरी इसी में बीच में, तो 2 दिन इसमें जुड़ेगा, शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार। अब देखो 5 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार के बाद, इसकी फरवरी यहीं पड़ी है इसके उसके बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सोमवार। अब देखो 5 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार, यहाँ पे मंगलवार। अब ध्यान से समझ, इस तरह से ये समझने के लिए होता है, इस तरह से लगाएंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसको लगाने का क्या तरीका है, इसको लगाने का तरीका यह है कि अंतिम वर्ष देखो और प्रथम वर्ष जो दिया गया है, और यह भी देखना क्या महीने और दिन बराबर है। महीने और दिन बराबर है तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको आसान बनाना पड़ेगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो तो ये सब जब ये सब बराबर है तो केवल इधर वाला काम कर लो बस। 2014 से 2009 जाएगा, 5 वर्ष आया, कितने वर्ष का, और हमने कहा था वर्ष को सदैव 4 से भाग करते हैं, तो वर्ष को 4 से भाग करो। क्यों करते हैं, क्योंकि पता चलेगा कितना लीप वर्ष है। तो 5 को 4 से भाग करो तो 4 इकन्नम एक बार गया, और एक यही लीप वर्ष पड़ा। अब इधर देखो एक का लीप वर्ष दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक लीप वर्ष हुआ और यही एक इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6। ये अब बन गया 6 विषम शेष बन गया। 7 होता, 7 से बड़ा होता तो इसको भी हम 7 से भाग करके छोटा बनाते, लेकिन ये जो 6 आया है अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब 6 आया है तो देखो 2009 से 2014 पे आना है, तो इसको इसी में क्या करना, बुधवार में इसको जोड़ देना। बुधवार में क्या करो आप 6 जोड़ दो, या बुधवार में मैंने कहा था इसी में 6 जोड़ने से अच्छा 1 घटा दो, 5 जोड़ने से अच्छा है 2 घटा दो, 4 जोड़ने से अच्छा है 3 घटा दो। तो चाहे बुधवार में से 6 जोड़ो, चाहे बुधवार से 1 घटा दो, तो बुधवार से 1 घटा दोगे यहाँ पे कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार। ये आसान तरीका है लगाने का। अब देखते हैं इसके आगे का, जब आपका महीना बराबर हो, दिन ना बराबर हो, सारे टाइप की एक एक क्वेश्चन करके देखें। आप बेसिक्स इसको पढ़िए, देखिए जैसे कह रहा है 15 अप्रैल 2011 को रविवार है, नहीं यहाँ पे आप लिखिएगा शनिवार है, तो आपसे पूछ रहा है 28 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे महीना बराबर है, दिन नहीं बराबर है, आप दिन तक निकाल लो, आप इसको बना लो 15/4/2019 बना लो। अब देखो सारे बराबर हो गए, 2019 से 2011 घटाओ, तो यहाँ पे आया 8 वर्ष का अंतर है। 8 वर्ष को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष। 2 लीप वर्ष कौन पड़ेंगे, देखो आपको पड़ेगा, एक 2012 वाला पड़ेगा, एक 2016 वाला पड़ेगा, वही 2 वर्ष यही है। उठा के इसमें जोड़ दो, 8 2 10। अब देखो ये 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करो, तो जब 7 से भाग करोगे 3 शेष है। अब यही 3 उठा के इसमें जोड़ दो, या तो इसमें 4 क्या कर दो, घटा दो। शनिवार का नंबर 6 होता है, 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 का मतलब है, अब यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, 2 का मतलब है यहाँ पे आ गया क्या, मंगलवार है भाई। शनिवार में से जब आप 4 घटाओगे 6 में से, तो यहाँ पे मंगलवार आ गया। लेकिन अभी बात बनी नहीं, हम तो 15/4/2019 तक निकाले हैं ना, हमको 28/4 तक जरूरत है। तो 15/8 से 28 सब कुछ अब देखो बराबर है। अब इधर देखो 15 से 18 कितना दिन ज़्यादा है, 13 दिन ज़्यादा। 7 से भाग कर दो 6। अब इसमें क्या करो आप 6 जोड़ दो, क्योंकि 15 से 28 बना है, चाहे 6 जोड़ दो चाहे 1 घटा दो, तो आप 1 घटा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिन आ जाएगा क्या, सोमवार। ये लगाने का तरीका, ठीक है। ये
एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा है 18/5/2003 को कह रहा है आपका शुक्रवार था, शुक्रवार आपसे पूछ रहा है 18/6/2019। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले दिन विषम थे, अब महीना विषम हो गया, तो महीना विषम हो गया तो आप महीना तक बना लो, 18/5/2019 कर लो, इसको कर लो, ये यहाँ तक निकालो पहले आप, क्योंकि आपको इतना करना पड़ेगा। अब देखो 2019 से 2003 घटाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 16 वर्ष, 16 को 4 से भाग करोगे 4 बार गया, 4 उठा के जोड़ दो 20, 20 में 7 का भाग कर दो, 7 दूनी 14, 6 शेष आया, 6 शेष आया, यही 6 इसमें जोड़ दो, और या तो इसमें एक क्या कर दो, घटा दो, जब एक घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। जब ये बृहस्पतिवार आया तो देखो, लेकिन 18/5/2019 तक हमने निकाला है, हमको तो 18/6 चाहिए, तो अब देखिए 18/5 से 18/6, इसका मतलब अब क्या क्या चीज है, तो अभी मई कितने दिन का होता है? 31 का, तो मई 31 का होता है, तो अभी 18 तक तो निकाले हो, इसका मतलब ये इसमें 13 है, 13 दिन बचा है, और उसके बाद फिर 18 जून ये भी जोड़ लो, 18 13 कितना हो जाएगा? 31, और 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, 3 शेष आया। अब यही 3 इसमें उठा के क्या कर दोगे आप? जोड़ दोगे, या तो इसमें जो है 4 क्या करोगे? घटा दो, तो चौथा नंबर तो इसका है ही है, तो 4 में 4 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। इसका उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा? रविवार हो जाएगा। पहले मैंने बताया कि सब कुछ बराबर होता है, केवल वर्ष में अंतर रहता है। फिर दूसरा नंबर मैंने बताया कि महीना सेम रहेगा, वर्ष अलग रहेगा, दिन अलग रहेगा। इस वाले में मैंने बताया कि दिन बराबर होगा, वर्ष अलग होगा, और महीना सेम नहीं होगा। वर्ष तो जान लीजिएगा अलग रहेगा ही नहीं, वर्ष अलग सेम रहने वाला इसके पहले का पढ़ा है, इसमें तो आपको जो है एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाना ही रहता है। अब देखो इसमें मैं क्या बताने वाला हूं कि ये महीना, दिन भी अलग, माह भी अलग, और वर्ष तो अलग है ही है। देखिए जैसे कह रहा है कि 12/4/2001 को कह रहा है सोमवार। फिर आपसे कह रहा है 5 तक ले ले, 2027, इतना बड़ा आपको निकालना कहाँ है? पहले इतना ध्यान रखिएगा, सेम ये वाला बनाओ, 12/4/2027, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब अंदर देखो 26 का, 26 को 4 4 छंग 24, 6 उठा के जोड़ दो 32, 32 को 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 28 4 32, 4 उठा के जोड़ो, सोमवार का नंबर 1, 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5वां दिन आ जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? 5 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार। अब देखो ये बराबर हो गया। इसके पहले पहली वाली क्लास में मैंने बताया था किसी वर्ष का अप्रैल माह का 12वां दिन ये है, तो मई माह का 23वां दिन कौन सा होगा, ऐसे करके क्वेश्चन बताएं। तो 12 अप्रैल के बाद, अप्रैल में आगे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना दिन जाओगे? 18, फिर मई में कहाँ तक? 23, और 18 और 23 कितना होता है बोलना? 41, 41 को 7 से भाग करोगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 6 होता है, 35 6 41 होता है, 6 इसी में क्या करो? जोड़ दो, या तो 1 इसमें घटा दो, शुक्रवार में 1 घटा दोगे, उत्तर नंबर आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। ये रीजनिंग का ये जान लीजिए, सबसे पहले जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, जब आपको दिन माह और ईयर दिया हो निकाला जाता है, या तो वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसाता है, या तो ये क्वेश्चन फंसाता है। बाकी कैलेंडर में सब एकदम इजी है, इसके आगे सब आप जितने क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी देखेंगे। अब अगली टाइप का चर्चा करें। देखो अगला प्रश्न कैसे बनता है, थोड़ा इससे चेंज होगा। इसमें जो होगा ये आगामी और विगत पर आधारित होगा। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा दे रहा हूँ,
आगामी एवं विगत, विगत पर आधारित। आगामी और विगत पर आधारित कैसे बनता है? जैसे कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि विगत परसों को सोमवार था तो आगामी परसों को क्या होगा? आगामी परसों को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये ऐसे प्रश्न। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आज लिखो, आज बनाओ। आज से इधर जाओगे तो ये आगामी कहलाता है। जितना चले जाओगे, सबसे पहले आगामी कल आएगा, फिर आगामी क्या आएगा? परसों आएगा। अब परसों के बाद तरसों नहीं होता, परसों के बाद, परसों के एक दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद, ऐसे होता है। फिर इधर आते हो तो ये विगत होगा। ये विगत क्या होता? विगत का कौन सा होगा? ये कल होगा। ये क्या होगा? कल। विगत कल। और इससे भी पहले आओगे तो विगत क्या? परसों। विगत परसों, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आपका साफ साफ दिया गया, कह रहा है विगत परसों को सोमवार है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ये देखो। तो अब देखो इधर से इधर की ओर जा रहे हो तो आपको बढ़ते हुए जाना है। सोमवार के बाद क्या होगा? यहाँ पे मंगलवार। यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इसके आगे का एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा सा इसे बदल देते हैं। कह रहा है यदि आगामी परसों को बुधवार होगा तो विगत परसों को कौन सा दिन रहा होगा? ये आपसे पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी वही करना है आपको। यहाँ पे आपने क्या बनाया? आज से इधर जाओगे विगत, ये कल है। इधर जाओगे परसों है। इधर जाओगे आगामी कल है। इससे इधर जाओगे तो विगत परसों। अब यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कौन सा वार दे रहा है? आगामी परसों को बुधवार। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है, इधर से इधर आओगे तो घटते हुए, बुधवार से पहले क्या हो जाएगा? मंगलवार। यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविवार। तो रविवार से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और इसके आगे देखते हैं। कह रहा है यदि विगत परसों के एक दिन पहले शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद कौन सा दिन होगा? इसको कैसे लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे, जो भी था पहले लिखेंगे आज से जाएंगे कल, इधर जाएंगे कल, इधर भी जाएंगे परसों, और इधर भी जाएंगे क्या? परसों। इतना तो आपको लिख लेना। अब देखो प्रश्न को पढ़े। कह रहा है यदि विगत परसों के एक दिन पहले शुक्रवार था, मतलब इसके एक दिन पहले यहाँ पे कौन सा वार था? शुक्रवार। ये तो कह रहा है आगामी परसों के बाद कौन सा दिन होगा? तो अब देखो आगामी परसों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविवार। यहाँ पे सोमवार। परसों शनिवार, कल रविवार, आज सोमवार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार। लेकिन कह रहा है आगामी परसों के बाद, इसके बाद कह रहा है,
तो इसके बाद यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसका उत्तर ये हो गया। अभी एक पार्ट और आपको कैलेंडर का लेके आएंगे, उसमें जो आपके छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन हैं उसको लेकर आपको सामने हाजिर होंगे, वो आपको समझाएंगे। इतना आप जो है इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट दोनों। इसके आगे का एक पार्ट और लेकर आएंगे, पार्ट नंबर 4। उसमें जो है इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसको आपको बताएंगे। ये जितने आज पार्ट 3 तक जितने क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा और शेयर कमेंट लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।